मंत्री जी, अखिलेश यादव का बयान आया है कि माफिया और मठाधीश में विशेष अंतर नहीं है। देखिए, ये बयान बहुत ही निंदनीय है और मठाधीश मठ परंपरा आदि शंकराचार्य ने 6वीं-7वीं शताब्दी में इस देश में 4 पीठ बनाए, 12 ज्योतिर्लिंग बनाए और शाश्वत सनातन धर्म इन 4 ज्योतिष पीठों पर और 12 ज्योतिर्लिंगों के आधारभूत स्ट्रक्चर पर, शक्तिपीठों के आधारभूत स्ट्रक्चर पर खड़ा है। और सनातन धर्म में मठाधीश, मठ के जो होते हैं वो एक दिन में कहीं नहीं बनते। और कोई जिस तरह से अखिलेश पुत्र के रूप में नेता बने, ऐसे नहीं मठाधीश बनते। कोई भी गुरु अपने योग्य शिष्य को अपना शिष्यत्व प्रदान करता है और लंबे तपस्या के बाद वह आदमी को स्थान पाता है। और भारत में मठों ने लोक कल्याण के अनंत काम किए। उनको और माफिया को एक जगह तुलना करना ये अखिलेश की अज्ञानता भी है। और अखिलेश जिनकी पार्टी माफिया गर्दी में ही डूबी रहती है, बहुत ही निंदनीय बयान है, तो कड़ी निंदा है। मंत्री जी, राहुल जी अमेरिका यात्रा के दौरान कहे निष्पक्ष चुनाव अगर होता तो बीजेपी की इतनी सीटें नहीं होती। अब राहुल गांधी के इस सोच का दिवालियापन है कि आज इतने निष्पक्ष चुनाव की दुनिया भारत के लोकतंत्र की तारीफ करती है और ये लोगों का यही हाल है। देर से उन्होंने बयान दिया, नहीं तो ईवीएम का रोना तो चुनाव के दूसरे परिणाम के दूसरे दिन से वो रोना शुरू कर दिया। इस बार थोड़े उनके अनुकूल कुछ चीज़ें आ गई तो रोना नहीं है, लेकिन वो इस वहाँ जाके और भी एक दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश की इस तरह से आलोचना, ये बहुत ही गलत बयान है। यह बयान उन्हें वापस लेना चाहिए। मंत्री जी, अखिलेश राहुल गांधी का एक और बयान आया है कि मंगेश यादव प्रकरण पे कि कौन जिएगा कौन मरेगा, इसका निर्णय पुलिस करेगी कि अदालत करेगी। ठीक है, लेकिन जब पुलिस अपराध नियंत्रण में कड़े कदम उठाती है, अब यही होती है। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी, अखिलेश गुंडों के पक्ष में बयान देते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि अखिलेश की पार्टी गुंडा पार्टी मानी जाती है और सामाजिक मान्यता है गुंडागर्दी को प्रसन्न देने वाली। लेकिन यह राहुल की गिरावट है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी के नेता होकर, लीडर पोजिशन होकर के परोक्ष रूप से उस अपराधी का समर्थन कर रहे हैं। ये राहुल गांधी जैसे कांग्रेस पार्टी की गिरावट अखिलेश की संगत का प्रभाव है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, आप इसे सत्य की जीत बता रहे हैं। अब ये सत्य की जीत है कि जितनी शर्तों से जमानत मिली है, जज ने मौलिक स्वतंत्रता के आधार पर उनको लंबे समय तक जेल में रखा है, इतने मात्र से, लेकिन सारे काम की बंदिश है। लेकिन केजरीवाल एक भारत के सबसे निर्लज नेता, इतने दिन जेल में रहने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत ने इतनी बंदिश में कि मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, अब तो इस्तीफा दे दे। सत्य की जीत तो छोड़ना बोलना बंद करें, अब तो इस्तीफा दे दे, उसको लज्जा का परिचय दे। राहुल गांधी का एक और बयान आया है कि प्रदेश में महिला अत्याचार के भाजपा शासित राज्य में महिला अत्याचार के मामले बढ़े हैं। वो राहुल गांधी अपने गठबंधन से जुड़े जो राज्य हैं उनकी चिंता करें। भाजपा कानून के राज को प्रमुखता देती है। उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भाजपा शासित राज्य महिलाओं के सम्मान और रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। ठीक।